हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी आप अपने लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पीसी के अंदर कोई M.2 SSD लगाना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आपको कोई ओल्ड सिस्टम है या फिर कोई न्यू पीसी सिस्टम है जिसके अंदर आपकी जो M.2 SSD कंपेटेबल है और आप वहाँ पे लगाना चाहते हैं, तब दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब भी हम अपने लिए कोई बेस्ट M.2 SSD बाय करना चाहते हैं, तब हमें ये नहीं पता चल पाता कि हमें किन फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने लिए जो बेस्ट M.2 SSD बाय कर सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ कि जब भी आप कोई अपने लिए जो बेस्ट M.2 SSD बाय करना चाहते हैं तो आपको किन फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप अपने लिए बेस्ट से बेस्ट जो M.2 SSD बाय कर सके। तो दोस्तों ये सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों जब भी हम अपने लिए बेस्ट कोई M.2 SSD बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको जो फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए वो देखना चाहिए स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब वहाँ पे हम क्या करते हैं कि बजट के हिसाब से अपनी जो स्टोरेज कैपेसिटी डिसाइड करते हैं। मतलब वहाँ पे देखते हैं हम कोई 250 GB 500 GB 1 TB या 2 TB की अपने बजट के हिसाब से चूज करते हैं। और वहाँ पे आपको स्टोरेज कैपेसिटी जो चूज करनी चाहिए वो इस हिसाब से चूज करनी चाहिए कि मान लीजिए कि आप उसे विंडो इंस्टॉलेशन के इस्तेमाल करना चाहते हैं अकेला, या फिर मान लीजिए आपकी विंडो प्लस वहाँ पे जो हैवी गेम्स इंस्टॉल करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए विंडो प्लस आप वहाँ पे हैवी गेम्स प्लस आप जो सॉफ्टवेयर भी वहां पे जो इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, चाहे मान लीजिए मैकेनिकल के हो या फिर कोई और सॉफ्टवेयर हो, या फिर मान लीजिए एडिटिंग या कोई वीडियो एडिटिंग के फोटोशॉप के लिए, तो मान लीजिए कोई फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वहां पे जितनी ज्यादा आपके हैवी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते जाएंगे तो वहां पे आपकी जो M.2 SSD भी बढ़ती चली जाएगी। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कोई 250 GB की वहां पे कोई M.2 SSD बाय कर ली, पर वहां पे मैंने उसमें भी जो विंडो इंस्टॉलेशन भी किया है, प्लस वहां पे साथ में क्या किया उसमें हैवी गेम भी इंस्टॉल किया है, और प्लस वहां पे कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी वहां पे जो इंस्टॉल किया है, तब दोस्तों वो क्या होता है कि जो हैवी एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेस भी काफी ज्यादा गिरती है। उससे बाद दोस्तों मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर कि मेरे 250 GB है वो जो 80% फुल हो गई है, उससे बाद दोस्तों क्या होगा कि जैसे जैसे आप उसमें वर्क करना शुरू करेंगे कुछ महीनों बाद, तो वो जो आपकी M.2 SSD है चाहे जितनी मर्जी फास्ट है वो भी आपकी स्लो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपकी जो भी आप M.2 SSD बाय करना चाहते हैं इन फैक्टर पर ध्यान देकर ही आपको स्टोरेज कैपेसिटी बाय करनी चाहिए, ताकि मान लीजिए आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि जितनी ज्यादा वो बढ़ती चल जाएगी वहां पे उसका रिस्पॉन्स भी है बहुत घटता चलेगा। तो आपको देखना होता है कि वो वहां पे आप विंडो इंस्टॉलेशन या फिर मान लीजिए गेम इंस्टॉलेशन करने के बाद भी आपकी वहां से कम 30% आपकी वहां पे जो अपनी जो M.2 SSD है वो जो है फ्री ऑफ स्पेस हो। 30% से जितनी मर्जी ज्यादा खाली हो जाए पर 30% से कम होनी शुरू होगी, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे टेम्परेरी फाइल गिरना शुरू हो जाती है, मतलब फाइल से, या फिर मान लीजिए आप जो एडिटिंग करना चाहते हैं उनकी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं तो वो आपको रोज डिलीट मारनी पड़ेंगी, नहीं तो अदरवाइज आपकी वहां पे रिस्पॉन्स नहीं देगी आपकी M.2 SSD। तो ये आपको ध्यान देना, आपको अकेला ये नहीं देखना कि बजट के हिसाब से मैं इतने की बाय करना चाहता हूँ, आपको वहां पे देखना चाहिए कि हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो कितने डिमांड की है, तो ये आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहला फैक्टर तो ये हो गया दोस्तों। उससे बाद हमारा जो दूसरा फैक्टर होता है वो होता है हमारा फॉर्म फैक्टर। मतलब वहां पे क्या होता है कि जितनी भी हमारी M.2 SSD होती है वो होती है डिफरेंट साइज की होती है। जैसे कि हमारा जो पॉपुलर जो साइज होते हैं वो ज्यादातर आपको M.2 SSD को देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे 22 42 22 60 22 80 22 110। मतलब यहाँ पे आपने देखने को मिलेगा कि 22 सब में कॉमन है। 22 का मतलब यहाँ पे होता है कि हमारी जो 22 mm का जो वो M.2 SSD वाइड है, मतलब यहाँ पे ये वाइड का बताता है कि हमारी जो कितने mm की वाइड है हमारी M.2 SSD। पर बाकी आपने देखा होगा कि वहाँ पे 22 42 22 60 22 80 22 110, इनके लास्ट में आपने देखा होगा कि जो बाकी जो होते हैं उनमें जो चेंजिंग मिलेगा वो इस करके चेंजिंग मिलता है। वो दोस्तों बताता है कि हमें यहाँ पे कि हमारी जो M.2 SSD है वो कितने लेंथ की है। मतलब यहाँ पे 22 42 का मतलब हुआ कि 22 mm का मतलब हुआ कि 22 mm की वाइड है, 42 का मतलब उसकी लेंथ है, ऐसे 22 60 में हुआ कि 60 mm की उसकी जो लेंथ है, और 22 80 में हुआ उसकी 80 mm की लेंथ है, 22 110 में हुआ कि 110 mm की उसकी लेंथ है। तो ये आपको देखना जरूरी है। मतलब आप देखेंगे कि 22 80 mm की जो आपको सबसे ज्यादा M.2 SSD देखने को मिलेंगे मार्केट में, और बाकी जितनी भी होंगी वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो ये आपको देखना है कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैंने 22 110 mm की वहां पे कोई M.2 SSD बाय कर ली, मतलब अपने मदरबोर्ड के लिए, पर दोस्तों वहां पे मेरा मदरबोर्ड जो मैक्सिमम 22 80 mm तक लेंथ ही सपोर्ट करता है। तो मैं वहां पे कैसे लगाऊंगा, क्योंकि दोस्तों वहां पे हमारी जो प्रॉपर स्पेस नहीं होगी, मतलब उसे लगाने के लिए, क्योंकि इसमें कैपेसिटर या चिप कोई चीज अड़ जाएगी अगर हम लगाना भी चाहेंगे मुश्किल से। और साथ में वहां पे क्या होगा कि जैसे आप स्क्रू लगाते हैं मतलब टाइट करने के लिए कि प्रॉपर पूरी तरीके से बैठ सके, तो वो भी वहां पे नहीं होगा उसके लिए। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपके वहां पे मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है, या फिर आप लैपटॉप में लगा रहे तो वहां पे लिखा होता है कि ये जो है मैक्स इतने लेंथ की सपोर्ट करता है, तो वहां पे आपको देखना जरूरी होता है। पर ज्यादातर आपको 22 80 mm की वहां पे जो आपको फॉर्म फैक्टर वाली आपको M.2 SSD सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये आपको पूरा प्रॉपर
ध्यान रखना है कि आपको कौन सी लेंथ वाली वहां पे चाहिए, ये भी आपको पूरा प्रॉपर ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों हमें जो तीसरा फैक्टर देखना होता है बेस्ट M.2 SSD बाय करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो देखना होता है आपको इंटरफेस, कि आपके वहां पे जो आप M.2 SSD बाय कर रहे हैं उसका जो इंटरफेस क्या है। आपने दोस्तों देखा होगा कि हमारे ज्यादातर इंटरफेस होते हैं, एक होता है SATA वर्जन, मतलब वहां पे क्या होता है कि SATA वर्जन में आपको 6 गीगाबिट्स पर सेकंड से ऊपर स्पीड नहीं मिलती, मतलब उसमें लिखा होता है कि वहां पे कि इसका इंटरफेस क्या है। आपको देखने को मिलेगा कि जितनी भी हमारी B+M की वाली होती है वो जो होती है SATA वर्जन वाली होती है, मतलब हमारी जो M.2 SSD पे भी लिखा होता है, उसके स्पेसिफिक में भी लिखा होता है कि ये जो है SATA वर्जन वाली है, या फिर उसमें लिखा होगा SATA वर्जन 3, या फिर वहां पे लिखा होगा कि इसका इंटरफेस जो है 6 गीगाबिट्स पर सेकंड का है। मतलब उसमें क्या होगा कि आपको 550 या 580 या 600 मेगाबाइट्स पर सेकंड से ऊपर आपको स्पीड देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप जितनी से जितनी मर्जी बढ़िया जो इस इंटरफेस वाली जो M.2 SSD बाय कर लीजिए, आपको वहां पे 6 गीगाबिट्स पर सेकंड से ऊपर नहीं मिलेगी। अगर हम उसे मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करें तो वहां पे आप 600 मेगाबाइट्स पर सेकंड ले सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे मैं 6 गीगाबिट्स पर सेकंड इक्वल टू 600 मेगाबाइट्स इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू डेसिमल्स में ले रहा हूँ, ना कि वहां पे बाइनरी में ले रहा हूँ। इस करके मैं वहां पे आपको ये बोल रहा हूँ कि उसकी जो स्पीड है मतलब यानी कि 6 गीगाबिट्स पर सेकंड इक्वल टू 600 मेगाबाइट्स पर सेकंड, इसी करके मैं यहाँ पे 600 बोल रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए उसका इंटरफेस जो है मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस है, मतलब उसमें क्या होता है कि हमारी जो PCI एक्सप्रेस लैन होती है उसका इस्तेमाल करके वहां पे जो उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। वहां पे दोस्तों आपको नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस में ज्यादा दो इंटरफेस मिलते हैं, एक X2 लेन का इस्तेमाल करके और एक X4 लेन का इस्तेमाल करके। मतलब वहां पे क्या होता है कि X2 लेन की हमारी जो स्पीड होती है वो 600 मेगाबाइट्स पर सेकंड से ऊपर होती है, मतलब आपको 1200 मेगाबाइट्स पर सेकंड देखने को मिलेगी। पर जहां पे X4 लेन का इस्तेमाल होता है वहां पे आपकी स्पीड जो है वहां पे रीडिंग स्पीड जो है मतलब 7000 मेगाबाइट्स और राइटिंग स्पीड आपको 6000 या 5000 मेगाबाइट्स पर सेकंड भी आपको देखने को मिलेगी। मतलब हमारी जो सबसे ज्यादा स्पीड होती है वो जो होती है X4 का लेन का इस्तेमाल करके। और साथ में दोस्तों आपको ये भी देखना पड़ता है कि मतलब वहां पे जो X2 लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर X4 लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे उसका जो वर्जन कौन सा है। आपने देखा होगा जितनी भी हमारी PCI एक्सप्रेस स्लॉट होती है उनके जो वर्जन होते हैं, जैसे वर्जन 1 आया था, वर्जन 2, फिर वर्जन 3, अब 4 चल रहा है और अब 5 के भी मदरबोर्ड आ चुके हैं। उनमें क्या होता है जैसे हमारे जो X16 स्लॉट होती है ग्राफिक्स कार्ड के लिए होती है उसमें उसकी स्पीड बहुत जाती है, पर यहाँ पे जितनी भी हमारी M.2 SSD लगाने के लिए होती है उसमें X2 लेन और X4 लेन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि हमारे जो वर्जन 2 है, वर्जन 3 और 4 की यहाँ पे देख सकते हैं X2 लेन और X4 लेन में स्पीड कितनी है। और अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं वो आप जो वर्जन 5 भी देख सकते हैं और उसमें आपको जो X2 लेन और X4 की लेन आप स्पीड दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम जो वर्जन 4 की लेते हैं और यहाँ पे देखिए X2 लेन की जो स्पीड है वो है 3.938 गीगाबाइट्स पर सेकंड और X4 लेन में जो वर्जन 4 की स्पीड है वो जो है 7.877 गीगाबाइट्स पर सेकंड। मतलब यहाँ तक हमारी जो इतनी स्पीड तक हमारी जो M.2 SSD वहां पे जो पोर्ट होता है मतलब लगाने के लिए वो कैपेबल है, पर वहां पे वो स्पीड उतनी ही देगा जितनी आपके वहां पे M.2 SSD लगी होगी। मान लीजिए कि हमारा जो वहां पे जो PCI एक्सप्रेस स्लॉट है वो रिवीजन वहां पे 4 का और X4 लेन का काम करता है, मतलब वहां पे हमें जो 8 गीगाबाइट्स पर सेकंड के करीब वहां पे स्पीड मिलनी चाहिए। पर वहां पे मान लीजिए कि हमने बेस्ट से बेस्ट M.2 SSD भी लगा ली पर वहां पे वो 7000 मेगाबाइट्स पर सेकंड दे रहा है। वो इस करके दोस्तों कि वहां पे ये भी डिपेंड करता है कि हमारी जो M.2 SSD है वो जो है कितनी स्पीड हमें देती है, मतलब उस पर भी डिपेंड करता है। अकेला ये नहीं डिपेंड करता कि मान लीजिए हमारा पोर्ट बहुत हाई स्पीड का तो वो हमारी जो कम यानी कि स्पीड देने वाला भी अगर जो होगी हमारी जो M.2 SSD वो हमें हाई स्पीड दे देगी, ऐसा नहीं होता। वो जो पोर्ट है मतलब इतना कैपेबल है, मतलब स्पीड को वहां पे लेने के मतलब वो दे सकता है, पर उसमें जो आप M.2 SSD लगाएंगे जिस तरह से वो जो है उतनी स्पीड देगा जितनी आपके M.2 SSD वहां पे जो लगी होगी। मान लीजिए आपने इसी पोर्ट में मान लीजिए कि आपने X2 लेन वाली लगाई है या कम वाली लगाई है जो 2500 मेगाबाइट्स पर सेकंड आपको रीडिंग स्पीड देती है या आपको 2000 के करीब उसकी राइटिंग स्पीड है, तो वो उतनी स्पीड देगी आपको मैक्सिमम। मतलब कैपेबल तो हमारा पोर्ट बहुत ज्यादा है पर हमारी जो M.2 SSD है वो उतनी स्पीड नहीं दे रही हमें, तो ये आपको ध्यान देना है। मतलब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है आपको ये जरूर देखना है कि वहां पे उसका SATA वर्जन है X2 लेन का इस्तेमाल करता है या X4 लेन का इस्तेमाल करता है मतलब इंटरफेस के लिए, और वहां पे जो हमारा X2 या फिर X4 मतलब यानी कि लेन का इस्तेमाल करता है तो वहां पे इसका वर्जन कौन सा है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है X2 लेन का इस्तेमाल करता है या X4 लेन का इस्तेमाल करता है और वर्जन कौन सा उसका दिया होता है मतलब इंटरफेस में उसका, तो ये आपको जरूर देखना। मतलब उसकी स्पेसिफिकेशन या आप उसकी PDF डाउनलोड करेंगे मतलब उसकी डाटा शीट तो उसमें आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। मतलब ये जो होता है हमारा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके वहां पे बेस्ट M.2 SSD बाय करने के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा फोर्थ फैक्टर क्या होता है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो फोर्थ फैक्टर होता है वो होता है स्टोरेज सेल के लिए वहां पे कौन से सेल का इस्तेमाल किया गया, मतलब वहां पे जो हमारा MLC इस्तेमाल किया गया या TLC इस्तेमाल किया गया या QLC।
MLC यहाँ पे होता है मल्टी लेवल सेल, TLC का मतलब होता है ट्रिपल लेवल सेल और QLC का मतलब होता है क्वेल लेवल सेल। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे कहीं जो होते हैं मतलब यानी कि जो ट्रिपल लेवल सेल बोलते हैं उसे जो वहाँ पे बोलते हैं 3 बिट MLC बोलते हैं, और जो QLC होता है उसे वहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे 4 बिट MLC, मतलब ऐसे बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सैमसंग होता है वो जो उसे वहाँ पे बोलता है जैसे MLC होता है उसे 2 बिट MLC बोलता है, और TLC को वहाँ पे 3 बिट MLC बोलता है। तो ये आपको दोस्तों वहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे इसका दोस्तों मतलब क्या होता है कि जितना बढ़िया हमारा यहाँ पे सेल इस्तेमाल किया होगा तो उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा होगी और उसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा मल्टी लेवल सेल होता है उसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है, पर उसमें डाटा जो कम लिखा जाता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सिंगल लेवल सेल होता है, जैसे उससे पहले भी होता है सिंगल लेवल सेल, पर उसकी वो इतनी ज़्यादा आपको M.2 SSD देखने को नहीं मिलेगी। आपको ज़्यादातर यही में देखने को मिलेगी मल्टी लेवल सेल, ट्रिपल लेवल सेल, क्वेल लेवल सेल। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हमारा सिंगल लेवल सेल होता है उसमें स्टोरेज कम इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, मतलब सेम सेल में। यहाँ पे वो मान लीजिए सेम सेल है पर उसमें जो स्टोरेज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोरेज होती है, मतलब MLC में, ट्रिपल लेवल में उससे ज़्यादा और क्वेल लेवल सेल में उससे ज़्यादा। पर यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे उसमें स्टोरेज इन्फॉर्मेशन तो बढ़ती है पर वहाँ पे उसकी जो रीडिंग राइटिंग स्पीड भी कम होती चली जाती है, और साथ में दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे उसकी जो लाइफ भी कम होती है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि लाइफ कैसे कम होती है। मतलब वहाँ पे जो उसकी TBW वैल्यू होती है जिसे हम टेराबाइट रिटन डाटा बोलते हैं वो भी कम होती है जितना ज़्यादा सेल बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पे कौन सा सेल इस्तेमाल किया गया। कहीं में क्या होता है कि वहाँ पे उसकी स्पेसिफिकेशन या फिर वहाँ पे जो हमारे उसके PDF होती है मतलब डाटा शीट होती है उसके अंदर नहीं लिखा होता है कि यहाँ पे जो कौन सी स्टोरेज कैपेसिटी का वहाँ पे सेल इस्तेमाल किया। तो आपको क्या देखना चाहिए, फिर मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि आपको क्या देखना चाहिए, पर आपको यहाँ पे जरूर देखना चाहिए कि वहाँ पे हमारे स्टोरेज कैपेसिटी के लिए कौन सा सेल इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पे जो MLC इस्तेमाल किया गया, TLC इस्तेमाल किया है, QLC। अगर दोस्तों आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मैंने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाई हुई है, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल में बताया हुआ आपको कि ये क्या चीज होती है। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा फोर्थ फैक्टर। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारा पांचवा फैक्टर क्या होता है जिसकी तरफ हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हमारा जो पांचवा फैक्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको मतलब जो पता चलेगा कि वो कितने ज्यादा फास्ट है वो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे उसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड कितनी है, मतलब वहां पे उसकी जो सीक्वेंशियल रीड और राइट स्पीड कितनी है। जैसे कि मान लीजिए कि कहीं जो होती है, मान लीजिए कि कईयों की जो 25 होती है और वहां पे उसकी जो राइटिंग स्पीड होती है वो 2000 मेगाबाइट्स होती है, कईयों की क्या होती है कि 7000 उसकी रीडिंग स्पीड होती है और वहां पे उसकी राइटिंग स्पीड जो होती है 4000 या 5000 मेगाबाइट्स पर सेकंड होती है। तो आप समझ सकते हैं कि जिसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड ज्यादा होगी तो वो उतनी ज्यादा फास्ट होगी। तो सिंपल मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जिसकी सीक्वेंशियल रीडिंग और राइटिंग स्पीड जितनी ज्यादा होगी वहां पे वो जो M.2 SSD उतनी ज्यादा फास्ट होगी, मतलब वहां से जो डाटा है हमारा बहुत तेजी से हमारे प्रोसेसर तक प्रोसेसिंग के लिए जा सकता है। तो ये आपको वहां पे ध्यान देना है कि आपके वहां पे सीक्वेंशियल रीडिंग और राइटिंग स्पीड कितनी है। मतलब जैसे आगे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो किसी की रीडिंग स्पीड बहुत घटा है और किसी की जो रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा सीक्वेंशियल, और यहाँ पे आप राइटिंग स्पीड भी ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जितनी ज्यादा होगी उतना बेहतर हमारी जो M.2 SSD होगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे छठा फैक्टर क्या होता है जिस चीज पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे जो छठा फैक्टर होता है वो देखना चाहिए कि आपको उसके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड वहां पे जो उसकी स्पीड कितनी है। वहां पे आपने देखा होगा कि मान लीजिए उसकी स्पेक हुई या फिर उसकी जो डाटा शीट होती है उसमें लिखा होता है कि IOPS मतलब रैंडम IOPS लिखा होता है। तो वहां पे देखना जरूरी होता है कि उसकी रीडिंग और राइटिंग जो उसके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड है वो कितनी है। जितने ज्यादा आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड रीडिंग और राइटिंग होंगे वहां पे आपकी जो M.2 SSD है उतनी ज्यादा फास्ट होगी। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आप कंपैरिजन दे सकते हैं कि एक की कम है तो एक की ज्यादा है, मतलब रीडिंग और राइटिंग मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड। तो यहाँ पे क्लियरली जिसके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड ज्यादा होंगे तो वहां पे वो उतनी ज्यादा फास्ट होगी। तो दोस्तों ये आपको जरूर ध्यान देना, मतलब वहां पे आपको जो सीक्वेंशियल रीडिंग और राइटिंग स्पीड और जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड देखनी है कि वहां पे उसकी रीडिंग और राइटिंग कितनी है। मतलब जितनी ज्यादा ये फास्ट होंगी, मतलब जितनी ज्यादा ये दे रहे होंगे तो उतनी ज्यादा हमारी जो M.2 SSD की स्पीड भी होगी। तो ये आपको ध्यान देना है। उससे बाद दोस्तों हमें जो सातवां फैक्टर देखना था वो देखना था वहां पे कैचे मेमोरी कंट्रोल, मतलब उसके अंदर हमारी जो कैचे मेमोरी कितनी ज्यादा है। मतलब जितनी ज्यादा कैचे मेमोरी वहां पे उतनी ज्यादा वो जो फास्ट होगी और ना हैंग होगी, वो आपका डाटा उतनी परफेक्ट तरीके देगी। और वहां पे साथ में आपको देखना था कंट्रोलर कि वहां पे कंट्रोलर किस कंपनी का लगा हुआ है। कहीं जो होते हैं वहां पे कैचे मेमोरी या फिर जो कंट्रोलर नहीं शो करते, वहां पे आपको फिर जो सीक्वेंशियल रीडिंग और राइटिंग स्पीड होती है वही देखनी पड़ती है, या फिर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड की वहां पे रीडिंग और राइटिंग स्पीड देखनी पड़ती है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कितनी फास्ट है। मतलब अगर आपके वहां पे जो कैचे मेमोरी और जो आपका कंट्रोलर नहीं दिया हुआ आपकी स्पेसिफिकेशन या उसकी डाटा शीट के अंदर M.2 SSD के अंदर, तो आपको बस रीडिंग और राइटिंग स्पीड देख के वहां पे फिर आपको बाय कर लेनी है। तो ये आपको दोस्तों वहां पे ध्यान देना है। उससे बाद दोस्तों हमें बेस्ट M.2 SSD बाय करने के लिए जो अगले फैक्टर पर ध्यान देना होता है वो ये देना होता है कि वहां पे हमारी जो वारंटी या फिर जो हमारा TBW वैल्यू कितनी है, या फिर जिसे एंड्योरेंस भी बोल सकती है। तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि कई जो कंपनी होती है वो जो वारंटी देती है कि वहां पे उसकी 5 साल की वारंटी है, 3 साल की, या फिर वो कहती है कि जितनी
आपकी TBW वैल्यू है, जिसे बोलते हैं टेराबाइट रिटर्न डाटा। मतलब वहां पे क्या होता है कि कहीं जो होते हैं मतलब यानी कि 5 साल की वारंटी देते हैं, फिर लिखते हैं जैसे मान लीजिए 500 GB की कोई हमारी M.2 SD है और वहां पे उसका जो 300 टेराबाइट रिटर्न डाटा है, मतलब जब तक उसमें इतना डाटा जो रिटर्न नहीं हो जाता, मतलब यानी कि बार बार इरेज करने के बाद, मतलब डेली डाटा रिटर्न करने के बाद भी 300 टेराबाइट डाटा रिटर्न नहीं आता, तब उसके बाद उसका जो सेल है जो खराब होना शुरू होता है। तो वहां पे हमें ये देखना होता है कि वहां पे उसकी जो वारंटी पीरियड कितना है या फिर उसका TBW वैल्यू कितनी है। आपको देखना होता है जिसकी जितनी TBW वैल्यू होगी उसकी जो लाइफ उतनी ज्यादा होगी, मतलब सेल की। तो आपको ध्यान देना है कि आपको जितनी ज्यादा TBW वैल्यू हुई या वारंटी पीरियड ज्यादा हुआ तो वो आपको M.2 SD बाय करनी चाहिए। एक बात दोस्तों ध्यान रखिए कि हमारा जो मल्टी लेवल सेल होता है उसकी जो लाइफ ज्यादा होती है, ट्रिपल लेवल सेल की लाइफ उससे कम होती है, और जो QLC की जो लाइफ और उससे कम होती है। मतलब उनमें डाटा तो स्टोरेज कैपेसिटी जो ज्यादा होती है पर वहां पे उसका प्राइस भी कम होता है, मतलब जितनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी पर सेल में, पर वहां पे उसकी जो लाइफ भी उतनी कम होगी, और साथ में क्या होगा कि वहां पे उसकी स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं होती। तभी वहां पे आपको जरूर स्पेसिफिकेशन में या डाटा शीट में देखने को मिलेगा कि इसमें जो सेल कौन सा इस्तेमाल किया गया है, और उसी के थ्रू हमें जो उसकी लाइफ पता चलती है। अगर आपको वहां पे सेल नहीं लिखा हुआ तो आप TBW से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो लाइफ कितनी है, मतलब जितनी ज्यादा कम होगी। कईयों के ऐसे होता है कि वहां पे उसकी जो टेराबाइट रिटर्न होती है 100 मतलब यानी कि टेराबाइट रिटर्न है, मतलब उसमें आप 100 मतलब टेराबाइट तक ही अपने जो डाटा रिटर्न कर सकते हैं। कईयों की होती है 500 GB में 300 तक दी होती है, 350 तक दी होती है। तो आप देखिए कि उसकी लाइफ ऑटोमेटिक कितनी ज्यादा है, तो आपको वो बाय करनी चाहिए। मतलब वहां पे बजट के हिसाब से हमारी जो कम तो मिल जाएगी आपको वहां पे कि जिसमें 100 टेराबाइट की होगी, वो प्राइस तो कम होगा पर वहां पे उसका टेराबाइट रिटर्न कम है, तो वहां पे आप देखिए कि वो जो है उतनी जल्दी खराब हो जाएगी। मान लीजिए कि आप बजट के हिसाब से जाना चाहते हैं तो बजट के हिसाब जाइए, और पर आपको ये भी ध्यान देना होगा कि उसकी लाइफ कम है तो आपका इंपॉर्टेंट सामान वहां पे खराब ना जाए, तो वो आपको किसी और जगह वहां पे स्टोर करना पड़ेगा, ताकि मान लीजिए वो काफी इस्तेमाल करने के बाद वो आपकी खराब होनी शुरू हो जाए और आपको पता भी ना लगे। वहां पे वैसे नोटिफिकेशन देती हैं पर खराब ना हो, उससे पहले आपको किसी और जगह स्टोर करना पड़ेगा। अदरवाइज आप ज्यादा TBW वैल्यू वाली वहां पे जो अपनी M.2 SD बाय कीजिए, ताकि वो काफी लॉन्ग तक आपकी वहां पे चलती रहे। तो ये आपको दोस्तों ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों जो हमें अगला फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए वो देखना चाहिए कि वहां पे आपको कोई M.2 SSD बाय करनी है, वो आपको विद हीट सिंक के साथ बाय करनी है या फिर विदाउट हीट सिंक के साथ बाय करनी है। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई हैवी काम कर रहे हैं या फिर मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं, तो वहां पे मान लीजिए आपको वहां पे मेमोरी स्टोरेज की काफी यूजेज होती है। तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि उसका टेम्परेचर कई बार इंक्रीज होता है, या फिर मान लीजिए आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा पहले से राइज हो, तो वहां पे क्या होता है कि आपको हीट सिंक के साथ वाली ही जो M.2 SD बाय करनी चाहिए। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए आप जब लोड डालेंगे तो वो और ज्यादा हीट होगी, जिसकी वजह से वहां पे उसका टेम्परेचर राइज होगा, तो वहां पे उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। तो इसी करके वहां पे आपको जो विद हीट सिंक के साथ बाय करनी चाहिए, जहां पे आपके मतलब ज्यादा लोड हो और जहां पे आपके पहले से ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे आपको हीट सिंक के साथ बाय करनी चाहिए, ताकि वो जो टेम्परेचर है हमारी जो M.2 SSD का कूल डाउन हो सके, तो वहां पे वो उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस भी देगी। तो आपको दोस्तों ये ध्यान देना। और जहां पे मान लीजिए आपका इतना ज्यादा लोड नहीं है, चाहे मान लीजिए लोड भी है वहां पे मतलब बहुत ज्यादा, पर वहां पे आपके टेम्परेचर बहुत सही रहता है, या फिर मान लीजिए आपका रूम जो है AC वाला है, तब आपको विद हीट सिंक के साथ यानी कि बाय करने की जरूरत नहीं है। या फिर मान लीजिए आपके जो कैबिनेट है उसका एयर फ्लो बहुत अच्छा है, तब भी आपको वहां पे जो हीट सिंक वाली M.2 SSD बाय करने की जरूरत नहीं है, तब भी आप वहां पे सिंपल बाय कर सकते हैं। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों हमें जो अगला फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि वहां पे जो हमारी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा सपोर्ट करता है। कहीं जो होते हैं मतलब 10 सपोर्ट करते हैं, या फिर 8.1 सपोर्ट, या फिर 10 सपोर्ट करते हैं, या फिर मान लीजिए 11 सपोर्ट कर दिया अब, और कहीं जो है होते हैं विंडोज 7 या विस्टा XP सपोर्ट नहीं करते। तो ये आपको दोस्तों ध्यान देना है कि मान लीजिए कई जगह पर अभी भी मतलब काम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि विंडोज 7 का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आपको दोस्तों ये ध्यान देना है कि मतलब आपके वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि वो जो सपोर्ट करता है कि नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि दोस्तों मान लीजिए सपोर्ट तो कर जाएगा चाहे मान लीजिए, पर वहाँ पे जो इसका ड्राइवर होता है वो विंडोज 7 के लिए नहीं बना हुआ, मतलब ओल्डेस्ट विंडो के लिए, तो आप वहाँ पे इसका ड्राइवर कैसे यानी कि खुद से बना सकते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको बहुत ध्यान देना है। दोस्तों मैं आपको एक और फैक्टर बताना चाहता हूँ, वो जो फैक्टर होता है MTBF, जिसे हम बोलते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलर। ये भी आपको देखना होता है कि वहाँ पे आपको कितना दे रहा है, मतलब कहीं जो होते हैं 1.2 मिलियन आवर्स के करीब देते हैं, या फिर मान लीजिए 2 मिलियन आवर्स के करीब देते हैं, तो वो आपको देखना है कि वहाँ पे उसका जो मीन टाइम बिटवीन फेलर है वो कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा मीन टाइम बिटवीन फेलर ज्यादा होगा, उतने आपकी जो M.2 SSD है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगी, और वो उतनी ज्यादा खराब भी नहीं होगी, मतलब वो एरर नहीं देगी, मतलब इतने आवर्स चलने के बाद भी। तो ये दोस्तों आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों ये तो हो गए फैक्टर जिन पर आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपके मन में फिर भी कंफ्यूजन है कि मान लीजिए हम कोई ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई देखते हैं, मतलब यानी कि M.2 SSD, तो वहां पे हम कैसे उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं फैक्टर पर ध्यान देकर आप वहां पे जो कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए कोई Amazon की साइट पे जाता हूं, मैं वहां पे परचेज करता हूं ऑनलाइन, और मान लीजिए मैं वहां पे मैं सर्च मारता हूं कि 500 GB की मुझे कोई M.2 SSD चाहिए। मान लीजिए मेरे साथ बहुत कंपनी कहती है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर सैमसंग की 980 आती है, जिसका जो मॉडल नंबर है
MZ V500 है और वो 7850 के करीब है, मतलब जब मैं करंट देख रहा हूँ इस टाइम पर। एक जो है सैमसंग 970 है, उसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, और ये जो मुझे मिल रही है 7250 के करीब मिल रही है। और यहाँ पे मान लीजिए कि इतना ज्यादा मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास जो बजट है सिर्फ 4500 या 4000 तक का ही है, उसके अंडर में देखता हूँ। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे मिल रही है क्रूशियल की CT500P1 SSD 8, इसका प्राइस जो है 4500 के करीब का है। ऐसे मान लीजिए किंगस्टन है SA2000 M8/500G, इसका रेट जो है 4600 के करीब है। ऐसे मान लीजिए वेस्टर्न डिजिटल की है WD-S500G2B0C, मतलब ये भी 4500 के करीब है। तो दोस्तों मान लीजिए हम इन तीनों में से हम देखें कि यहाँ पे प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज है, पर वहां पे लगभग 4500 के करीब ही है। तो यहाँ पे हम कैसे इन तीनों में से पता लगा सकते हैं कि बेस्ट M.2 SSD कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेम वही चीज करनी है कि यहाँ पे आपको देखना है कि इंटरफेस की, उसका इंटरफेस कितना है, मतलब वहां पे इंटरफेस में उसका देखना है कि वो SATA वर्जन है, X2 लेन वाली है, X4 लेन वाली है और कौन सा रिवीजन वाली है। उसके बाद दोस्तों आपको देखना कि वहां पे रीडिंग और राइटिंग स्पीड कितनी है, मतलब आपको सीक्वेंशियल रीडिंग राइटिंग स्पीड और जो अपनी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड की स्पीड होती है, रीडिंग राइटिंग स्पीड, वो देखनी है। अगर मान लीजिए वहां पे कैचे मेमोरी या फिर मान लीजिए आपका मेमोरी सेल नहीं दिया हुआ या कंट्रोलर नहीं दिया हुआ, तो ये फैक्ट आप निगलेक्ट कर दीजिए। पर आपको ये जरूर देखना है कि वहां पे उसकी सीक्वेंशियल रीडिंग राइटिंग स्पीड कितनी है और उसकी जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड की रीडिंग राइटिंग स्पीड कितनी है, ये आपको जरूर देखना है। उसके बाद दोस्तों आपको वहां पे जो देखना है TBW वैल्यू, मतलब उसकी टेराबाइट रिटर्न वैल्यू कितनी है या फिर वारंटी पीरियड उसका कितना है, मतलब ये आपको फैक्टर पर वहां पे ध्यान देना और आप पता लगा सकेंगे कि वहां पे बेस्ट M.2 कैसी है। जैसे हम मान लीजिए इन तीनों का हम कंपैरिजन करें तो वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि हम इनका देखें तो सबसे पहले हम क्रूशियल की देखते हैं और यहाँ पे देखिए कि जिसमें यहाँ पे देखिए कि इसका जो इंटरफेस है वो जो है PCI Express मतलब जनरेशन 3 का और X4 लिंक का इस्तेमाल करता है। ये जो है 500 GB का है कि मैंने यहाँ पे 500 GB की इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए इसकी सीक्वेंशियल रीडिंग स्पीड दी है 1900 MB/s दी है और सीक्वेंशियल राइटिंग स्पीड दी है 950 MB/s है और यहाँ पे TBW वैल्यू दी है 100 TB। तो दोस्तों हम किंगस्टन की बात करते हैं और यहाँ पे हम इसकी डाटा शीट में देखते हैं तो फॉर्म फैक्टर देखिए कि 2280 की है, मतलब 80 mm में लेंथ वाली है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इसका इंटरफेस भी वही है, वर्जन 3 का, मतलब PCI Express वर्जन 3 और X4 लेने का इस्तेमाल करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे हम देखें कि इसकी जो सीक्वेंशियल रीडिंग स्पीड कितनी है और राइटिंग स्पीड देखिए अगर 500 GB वाले की, तो ये देखिए यहाँ पे 2200 MB/s की इसकी जो रीडिंग स्पीड है और 2000 MB/s की इसकी जो रीडिंग स्पीड है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो हमारी क्रूशियल वाली से कितनी ज्यादा, मतलब उसकी जो रीडिंग और राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली ये इससे जो बेहतर हुई। उसके बाद दोस्तों हम जैसे TBW वैल्यू थी उसकी भी देखते हैं TBW वैल्यू, तो यहाँ पे 500 GB में देखिए आपको 350 TBW वैल्यू मिल रही है। तो आप दोस्तों देखिए कि इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे जिसकी TB वैल्यू दी हुई है बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे TBW वैल्यू वैसे मानी तो जाती है कि यहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा है और वो लाइफ भी इसकी बहुत ज्यादा है। पर दोस्तों अदर फैक्टर भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे मॉइस्चर की वजह से या फिर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट की वजह से आपकी वहाँ पे खराब तो नहीं है। अगर ये दो फैक्टर की वजह से आपकी ना खराब हुई तो वहाँ पे डेफिनेटली इसकी जो लाइफ बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मेरी इसकी जो TBW वैल्यू भी मुझे बहुत ज्यादा मिल रही है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी क्रूशियल वाली से काफी अच्छी है, मतलब किंगस्टन वाली जो हमारी ज्यादा अच्छी है क्योंकि हमें TBW वैल्यू भी ज्यादा दी है और रीडिंग राइटिंग स्पीड भी ज्यादा है। और अगर मान लीजिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड भी देखूं यहाँ पे इसके जो, तो वो भी बहुत ज्यादा है। और आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसका मीन टाइम बिटवीन फेलर भी काफी ज्यादा है, जिसे हम MTBF बोलते हैं, और इसकी जो वारंटी पीरियड है 5 साल का। तो ये वाकई में बहुत अच्छी है, मतलब क्रूशियल से। तो अब मान लीजिए दोस्तों हम इसका जो कंपैरिजन करें WD वाली से, WD की आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए WD की ये जो हमारी है और यहाँ पे देखिए कि ये भी जो है मतलब PCI Express जनरेशन 3 की है और मतलब यानी कि X4 लेन का इस्तेमाल करती है। आप देख सकते हैं कि वहां पे जो मतलब यानी कि इसका इंटरफेस ये है, मतलब सेम उसी तरह ही है। पर यहाँ पे हम इसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड देखते हैं 500 GB में हमें कितनी मिल रही है। तो यहाँ पे आप 500 GB में देखिए कि इसकी जो रीडिंग स्पीड है वो है 2400 MB और जो इसकी राइट स्पीड है वो जो है 1750 MB के करीब है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस वाली से अगर हम इसकी किंगस्टन से कंपैरिजन करें तो वहां पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो रीडिंग स्पीड है वो ज्यादा है पर राइटिंग स्पीड कम है। अगर दोस्तों हमें राइटिंग स्पीड नहीं चाहिए तो वहां पे जो हमारी WD वाली ज्यादा बेहतर है। पर हमें ये भी देखना पड़ता है कि मान लीजिए हम कोई बार बार डाटा रिटर्न करना चाहते हैं उसके अंदर, वहां पे हमें रीडिंग स्पीड भी देखनी होती है। तो ये जो है मतलब 19-21 का फर्क है कि आपको रीडिंग स्पीड ज्यादा चाहिए, मतलब आप सिर्फ उसमें डाटा रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर WD वाली हमारी बेहतर है क्योंकि इसकी थोड़ी सी जो स्पीड है वो जो ज्यादा बेहतर है, पर इतनी ज्यादा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा है, वहां पे सिर्फ 200 MB का ही फर्क है। उसके बाद दोस्तों हम जो रैंडम रीड और रैंडम राइट देखे तो यहाँ पे देखिए ये 250K के करीब है, मतलब 2,50,000 के करीब है और यहाँ पे 1,75,000 के करीब उसकी जो राइटिंग स्पीड है। अगर हम पिछली वाली से कंपैरिजन करें तो वहां पे उसके 500 GB में 1,80,000 उसकी मतलब रीडिंग स्पीड है और मतलब 2 लाख के करीब जो उसकी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड की मतलब यानी कि जो राइटिंग स्पीड है। तब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए फिर दोबारा वही सेम केस हो गया कि यहाँ पे WD में रीडिंग स्पीड ज्यादा है, उसमें रीडिंग स्पीड वहां पे कम है, पर यहाँ पे आपकी राइट स्पीड कम है मतलब IOPS की, और यहाँ पे जो आपकी राइट स्पीड ज्यादा है। तो मतलब इस हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि
हम डाटा ज्यादा रिटर्न करना चाहते हैं अपनी जो M.2 SSD में, या रीड करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए गेमिंग के लिए हम सिर्फ ज्यादा रीड करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए सॉफ्टवेयर में रीड करना चाहते हैं, तो वहां पे ये जो बाजी मार जाती है, क्योंकि इसकी रीडिंग जो ज्यादा स्पीड है, तो यहाँ पे ये देखना पड़ता है। उसके बाद आपको बाकी फैक्टर भी देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम और देखते हैं कि इसकी TBW वैल्यू कितनी है। तो जैसे वहां पे TBW वैल्यू थी 350 TBW वैल्यू थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी TBW वैल्यू हमें कितनी मिल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों TBW वैल्यू हमें मिल रही है 300, जिसे मतलब इंड्योरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि उससे 50 TBW वैल्यू कम मिल रही है, मतलब इसकी थोड़ी सी लाइफ जो वहाँ पे कम है। और उससे बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि यहाँ पे कि इसकी जो वारंटी भी हमें 5 साल की मिल रही है, तो दोस्तों यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन है कि इन तीनों में से जो बेस्ट M.2 SSD कौन सी है, तो वो जो है यहाँ पे किंगस्टन की है। अगर मैं ओवरऑल देखूं, मतलब यानी कि TBW वैल्यू मिला के उसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड दोनों को मिला के कि मतलब यानी कि सबसे बेस्ट कौन सी है। अगर दोस्तों केली मैं सिर्फ ये देखूं कि मुझे रीडिंग के लिए चाहिए, वहां पे ना मुझे जो मतलब डाटा रोज नहीं रिटर्न करना होता, तो वहां पे अकेली मैं देखूं कि सिर्फ मुझे रीडिंग के लिए चाहिए डाटा, वहां पे मतलब सिर्फ मेरा डाटा रीड हो M.2 SSD से, तो वहां पे मेरे WD वाली बेस्ट है। चाहे मान लीजिए उसकी थोड़ी सी वहां पे जो टेराबाइट रिटर्न कम है, पर वहां पे आपको वारंटी, उसकी रीडिंग स्पीड आपको ज्यादा मिल रही है, आपको उसकी जो रैंडम स्पीड होती है, मतलब रीडिंग स्पीड की, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पर सेकंड की, वो भी आपको ज्यादा मिल रही है, तो वहां पे WD की बेहतर है। तो वहां पे दोस्तों आपको देखना होता है। मतलब अगर मैं लेना चाहूंगा तीनों में से, तो मैं अगर रीडिंग के लिए लेना चाहूंगा तो मैं वेस्टर्न डिजिटल के लेना चाहूंगा। अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए देखूं तो मैं यहाँ पे किंगस्टन के लेना चाहूंगा। अब दोस्तों आप देखिए कि ये जो बजट थे मतलब सेम थी, मतलब 4500 के करीब में, पर यहाँ पे इस हिसाब से आपको देखना होता है। अगर दोस्तों मैं इन तीनों को छोड़कर मैं इससे ज्यादा बजट की लूं, जैसे सैमसंग की जो हमारी 980 या 930, तो उसमें देखिए आप रीडिंग और राइटिंग स्पीड कितनी आता है, और वहां पे देखिए उसके टेराबाइट वैल्यू भी कितनी आता है। तो वहां पे मतलब यानी कि आप देख सकते हैं कि उसमें आपको ज्यादा फीचर देखने को मिलते हैं। वहां पे उसमें जो कंट्रोलर भी अच्छा मिलता है, उसमें कैche मेमोरी काफी ज्यादा है, तो वहां पे उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। और उसका जो प्राइस हाई है, मतलब जितनी ज्यादा आपको वहां पे जो रीडिंग और राइटिंग स्पीड ज्यादा देखने को मिलेगी, और वहां पे आपको TBW ज्यादा वैल्यू मिलेगी, तो वहां पे उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। तो ये आपको देखना होता है कि वहां पे आपका बजट कितना है। अगर मैं बजट के हिसाब से, जैसे मैंने बता दिया कि बजट के हिसाब से देखनी हो, सेम आपको उतनी मिल रही हो वहां पे, और कैसे चूज करनी है, तो मैंने आपको बता दी कि ये चीज देखनी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक के लिए न्यू चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।